पेज ऐप क्या हमारे लिए सेफ है? वेल आई नो यार, पेज ऐप के अभी यूजर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं, क्योंकि ये स्पूफिंग का बेस्ट तरीका है। विदाउट रूट कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर एक एंड्रॉइड डिवाइस में ये इजिली सपोर्ट कर जाता है, इजिली वर्क कर जाता है, ठीक है। पर एक बात जो हमेशा उठ के आती, क्या ये सेफ है? ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीजी शॉप है, ये आई पोगो और आई स्पूफर की तरह एक ऐप है जो कि इन्हीं से निकल के आई है, इन्हीं के डेवलपर्स ने बनाया है, ठीक है। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो यार, वो इंडिया में पोकेमोन गो को छोड़ के वो पेज शॉप ही खेल रहे हैं। आपको पता है कि इससे भी बड़े बड़े ऐप जैसे कि आई पोगो, आई स्पूफर, वो बैन हो चुके हैं। तो क्या ये सेफ है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ वैसे सिस्टम्स है जो कि आई स्पूफर में भी हुआ करता था, जैसे कि क्विक कैच, टेलीपोर्टेशन, ऐसे बहुत से ऐसे फीचर्स हैं, फीड्स, ऐसे बहुत से फीचर्स है जो कि मेरे ख्याल से आई स्पूफर में भी था, ठीक है, उसी की तरह है। देखो, पहले ये बात कि अकाउंट बैन किस लिए होता है। ऑब्वियसली अगर हम कुछ गेम को इनलीगल तरीके से खेलते हैं या फिर गेम में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नियंटिक को लगता है कि इसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, हमारी कुछ गेम की बिहेवियर को नियंटिक बरतता है, जिससे वो हमारा अकाउंट बैन करता है। पहले वो वार्निंग देता है 7 डेज का, अगर आप उसमें भी नहीं मानते तो भाई बैंड, ठीक है। तो 1 महीने का, 2 महीने का, या फिर परमानेंटली बैंड, अगर कुछ ज़्यादा ही अगर आपने कर दिया है तो परमानेंट के लिए बैंड भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली यार, जैसे कि आपको पता है, नाइंटिक जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो वो कहता है, उसे हमें हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि गेम जिस तरह उस तरह खेलनी चाहिए। पर यार, हम भी हैं कुत्ते की तुम यार, हम क्यों सीधा हो, ठीक है। तो देखो, स्पूफिंग कर लोग क्यों करते हैं? ऑब्वियसली यार देखो, पोकेमोन गो ज़्यादातर लोग कौन कौन मतलब कैसे लोग खेलते हैं? बड़े लोग खेलते हैं तो चलो वो लेजिट खेलते हैं, बड़े जो खेलते हैं वो लेजिट खेलते हैं, लेकिन जो बच्चे खेलते हैं, अगर वो 12-13 साल या 14 साल के बच्चे ही हों, जो खेलते हैं पोकेमोन को, तो वो स्पूफिंग करके खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है, या फिर उनके अपने आसपास पोकेस्टॉप एंड जिम्स नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो इसीलिए लोग स्पूफिंग करते हैं। एंड स्पूफिंग करते वक्त वो बहुत से ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि एक्चुअली में करने नहीं चाहिए। पहली मिस्टेक ये होती है कि वो कूलडाउन को नहीं समझता। तो कूलडाउन क्या है? कूलडाउन जैसे कि एक टाइम पीरियड होता है, अगर आप एक लोकेशन में भी कहीं खेल रहे हो, उसके बाद उसको 2-3 घंटे का कुछ रेस्ट दो, या फिर उस मतलब वहाँ पे बस उसको कूल डाउन होने दो। वो जो टाइम पीरियड है, 2 घंटे बाद कहीं और खेलो, फिर 3 घंटे बाद कहीं और, वो जो 2 घंटे 3 घंटे जो टाइम पीरियड है ना, उसे कूल डाउन कहते हैं, जिसमें वो जो लोकेशन का होता है वो ठंडा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जो गर्म चीज़ हो रही है उसको ठंडे होने के लिए जो टाइम पीरियड लगती है ना, उसे कूल डाउन पीरियड कहते हैं, बस, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जब भी आप कोई लोकेशन में जाके स्पूफ कर रहे हो, जैसे कि अभी न्यूयॉर्क में किया, फिर पे 39 जाओगे तो न्यूयॉर्क में किया 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, उसके बाद पे 39 जाके स्पूफ करना, ये नहीं कि अभी अभी स्पूफ किया और अभी मतलब निकल पड़ेंगे। ऐसे जंप मारोगे ना, या तो नियंत्रित तुरंत पकड़ लेगा, ठीक है। और एक बात, हर एक कंट्री की अलग अलग टाइमलाइन इवेंट होती है, जैसे कि कम्युनिटी डे होता है और वो एक ही कंट्री के लिए होता है, तो ऑब्वियसली यार मतलब एक ही प्लेयर उसको एक बार ही खेल सकता है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल खेलोगे कम्युनिटी डेज या फिर स्पॉटलाइट हावर्स, जो ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हर एक कंट्री के लिए पर्टिकुलर एक ही होता है, तो भाई उसमें भी आपको नियंटिक पकड़ लेगा। अभी आप देखोगे ना कोई कम्युनिटी डे में, तो अभी की आप पोकेमॉन्स पे देखोगे तो वहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह कुछ लिखा रहता है कि आपने इसे कहाँ पकड़ा है, कैलेंडर टाइप का ऐड रहता है जो कि ये बता रही है कि भाई नियंटिक आपको इससे फॉलो कर सकता है। तो यार ये संभल के, ठीक है, क्योंकि भाई नियंटिक अभी स्पूफर्स के पीछे हाथ धो के पड़ा है। कूल डाउन पीरियड हमेशा ये ध्यान रखना, मल्टीपल इवेंट्स वगैरह खेलना मत, और कुछ ऐसा चीज़ मत करना जो कि जैसे कि डबल को मतलब मल्टीपल कॉइन कैसे लाए, मल्टीपल रेड पासेज, ऐसा ऐसे कोई हैक वगैरह यूज़ मत करना, नहीं तो इससे तो सही में आपका अकाउंट बैन हो सकता है, क्योंकि उसमें आपके ट्रेनर आईडी, ट्रेनर कोड, ईमेल्स मांगते हैं, जिससे वो इजीली आपके अकाउंट्स को भी करप्ट कर सकता है, ठीक है। स्पूफिंग हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं? डाउनग्रेड मेथड है, स्पूफिंग मेथड है, मतलब डाउनग्रेड मेथड है, और भी कई कई अलग अलग थर्ड पार्टी ऐप्स जो होते हैं उससे भी हम लोग स्पूफिंग कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह जो पोकेमोन गो का एक हैक वर्जन टाइप है जैसे कि पिजिशा, इससे भी हम लोग उसको स्पूफिंग कर सकते हैं। सेफ ज़्यादा कौन सा है? देखो, पीजी शॉप पे ज़्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैप होता है, देखो गेम एक लोकेशन गेम है, 90 का आपकी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, अगर उसमें उसको कुछ डिफ़ॉल्ट दिखा तो वो तुरंत आपको वार्निंग देगा, ठीक है। तो पीजी शॉप में हमारा जो लोकेशन होता है वो एक फेक लोकेशन होता है, एक वर्चुअल लोकेशन होता है। वर्चुअल लोकेशन से कहने का मतलब यह है मेरा कि एक्चुअली में दिखाता है कुछ और गेम के अंदर कुछ और है। आप हमेशा आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप पेज आप यूज़ करते हैं तो गूगल मैप में जो आपका लोकेशन रहता है वो रियल लोकेशन रहता है, एंड जब आप गेम में खेल रहे हो तो उसका लोकेशन अलग होता है। आप सोचते हो भाई हम तो लोकेशन चेंज कर रहे हैं, हमारे गूगल मैप में क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो वर्चुअल लोकेशन है ना, इसीलिए। तो अगर आप डाउनग्रेड मेथड या फिर कोई थर्ड पार्टी जॉयस्टिक से यूज़ कर रहे हो तो उसमें से आपने देखा होगा कि जो गूगल मैप का भी जो लोकेशन रहता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो रियल लोकेशन होता है ना, और इससे वो इजीली आपको ट्रैक कर सकता था। तो वो सब ज़्यादा रिस्की मामला होता है, पर पेज आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप इजीली
स्पूफ कर सकते हो और सेफ है। पर कब तक सेफ है कब तक नहीं पता नहीं, क्योंकि इससे बड़े बड़े ऐप जैसे कि आईपोगो, आईस्पूफर, ऐसे एप्लीकेशंस बैन हो चुके हैं। अब इनके सिक्योरिटी लेवल जितने ज़्यादा हाई रहेगी उतने हम सेफ रहेंगे। कहीं पे अगर इनका कुछ हो गया तो निएंटिक इसको तुरंत बैन कर देगा। देखो जब भी कोई कमी होती है ना पी शॉप में, तो वो जो गेम रहता है गेम ही आपका मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा अकाउंट जो मतलब ओपन नहीं होने देता, क्योंकि वो बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे हमें कुछ कमी मिली है, जहाँ पे निएंटिक उसको थोड़ा सा पकड़ने का चांस रहता है। तो आपको लॉगिन होने से पहले एक बैन टाइप का दिखा देता है, जो कि एक्चुअल में बैन नहीं होता है, वो बस एक पेजेस आपका एक वार्निंग टाइप का रहता है, ठीक है। क्योंकि वो जब वो ठीक कर लेता है तब वो आप उसमें से इजीली लॉगिन कर सकते हैं। तो ये वो हमें पूरी तरह सेफ रखते हैं, क्योंकि वो हमसे पैसे भी चार्ज करता है, ठीक है। तो जब पैसे चार्ज कर रहा है तो हमें तो पूरी तरह सेफ्टी देनी ज़रूरी होती है। तो कोई भी तरीका हो, कोई भी तरीका, चाहे पी शॉप हो या फिर डाउनग्रेड मेथड, अगर आप स्पूफिंग से सही तरीके से नहीं खेलोगे तो भाई आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी गाल में चनूने काट रहा है। यार आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पे शॉप सेफ है, किस लिए सेफ है, कैसे है, ठीक है। तो वेल पे शॉप के बारे में आज आई होप कि आपको पता चल गया होगा। पे शॉप पूरी तरह सेफ है हमारे लिए, पर ये कब तक है, क्योंकि मशीन है, चीज़ें यार, कोई भी चीज़, हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, कभी ना तो कभी ख़त्म हो ही जाती है। अभी चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं, पर अभी अगर चला रहे हो एंजॉय करो, ठीक है। और पॉकीस्टॉप नॉमिनेशन यार अब बहुत जल्द हम लोग करने वाला है, और पॉकीस्टॉप नॉमिनेशन से रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। तो यार वो सब वीडियो को देखने, क्योंकि उसके बाद मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर टिल देन एंड हैव फन। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined.